सर जी नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार। ये बताइए आपने बीएसपी ज्वाइन की थी आज से बचपन में अपने जी, जी, जी। और आधा जीवन आपने बीएसपी में बिता दिया। जी, जी, जी। क्या कुछ कहना चाहेंगे बीएसपी छोड़ने को लेकर? बीएसपी को लेकर ये हम कहना चाहते हैं कि बीएसपी में हम रहे। अब बीएसपी में समता, स्वतंत्रता, बंधुत्वता की बात चल रही थी और तो उसमें भी हमें लगा कि हम लोग विधानसभा के पदाधिकारी तक सीमित रहे। जो हमसे जूनियर कार्यकर्ता रहे वो प्रदेश अध्यक्ष तक पहुँच गए। उसमें भी कहीं न कहीं हमें कमी दिखाएगी कि इसमें भी कहीं न कहीं विषमता का साग चुल रहा है। इसलिए हमने सोचा कि चलो कांग्रेस पार्टी की कहती थी, जात में ना पात में मोहर लगाओ हाथ में ये नारा देती थी। लेकिन हमने कहा चलो ये भी जातिवाद का ढिढोरा नहीं पीटती है। 2 महीने हमने कालका मंदिर में बीएसपी छोड़कर और चंदला विधानसभा 49 कालका मंदिर में हमने शपथ भी ली थी, आप भी वहीं मौजूद थे। अरुण यादव जी के सामने हमने शपथ ली थी। लेकिन हम शपथ लेने के बाद 2 महीना तक हमने काम किया, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के जो आगा, कांग्रेस के जो जिलाध्यक्ष से लेकर ब्लॉक की कमेटी ने कोई भी हमें रिस्पेक्ट नहीं दिया, ना कोई भी ज़िम्मेदारी दी, काम करते रहे। यहाँ तक कि वो लोग झूठा ढिढोरा पीटते रहे कि प्रत्याशियों का खर्चा कराते रहे। जैसे उदाहरण के लिए एक बहुत अच्छा हमने प्रत्याशी हमारी विधानसभा में दिखाई दिया, पुष्पेंद्र अहिरवार। पुष्पेंद्र अहिरवार का सर्वे 45% दिखाई दिया और पुष्पेंद्र अहिरवार 5 जब से बीएसपी में 27,000 वोट पाए, तब से ही वो हार करके चंदला विधानसभा में लगे मैं रहे। यहाँ रोकूंगा। अभी आप बात पुष्पेंद्र अहिरवार की हो रही है। मैं आपको बात कर रहा हूँ, आपने कालका माँ के दरबार में एक कसम खाई थी कि हम कांग्रेस पार्टी का तन मन धन से जी। जीवन पर्यंत साथ निभाएंगे। उस जो कसम आपने खाई थी उस कसम का क्या? हमने वो कसम थोड़ी खाई थी, हम तो वहाँ जाकर शपथ ली थी कि कालका मंदिर में आज ये कांग्रेस पार्टी का जो आम सभा है उसमें हमने शपथ ली थी अरुण यादव जी के सामने। लेकिन उस शपथ का महत्व उस पार्टी के कोई भी पदाधिकारियों ने हमें रिस्पेक्ट नहीं दिया, ना इज्जत सम्मान दिया, ना हमें लोगों को मतलब कोई भी काम जिम्मेदारी दी। इसलिए कांग्रेस पार्टी से हम लोग जाते थे, लेकिन हम बैठ जाते थे, कोई पूछता नहीं था। 2-4 मीटिंगों में जबरदस्ती बुलाने किसी ने नहीं बुलाया, फिर भी हम कांग्रेस पार्टी में गए। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि जो है पुष्पेंद्र अहिरवार जी को कांग्रेस छोड़ आज सपा का दामन थामना पड़ा? क्या कारण पड़ा है? उसका कारण यह है कि समाजवादी पार्टी सबको लेकर चलती है। अखिलेश यादव एक ऐसा इंडिया का नेता है जो सर्व समाज को लेकर सबके हित की बात करता है। बाकी तो इसलिए उनने हम लोग तय किया कि अब हमें बीएसपी छोड़ी, कांग्रेस में आए। 2 महीने काम किया, कोई भी रिस्पेक्ट नहीं मिला। मान सम्मान इज्जत की लड़ाई लड़ रहे हैं, समाज के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं, तो हम समाज में कहाँ जाएं कि हम समाज की इज्जत और सुरक्षा कर सकें। बात की अखिलेश यादव जी जी, जी। तो अखिलेश यादव जी ने अपने पिताजी को भी नहीं बख्शा, उनको भी मंच से नीचे उतार दिया था, ऐसे आरोप लगाए गए हैं पूर्व में। नहीं, ये सुनो तो, ये तो झूठा है। ये तो हम किसी की बात मानने को, किसी बात को जानो फिर छानो, इसके बाद मानो, क्योंकि सच्चाई तो तभी मिलती है कि जब सामने चला है, बाकायदा चला है इस बात को लेकर उन्होंने अपने पिताजी को धक्का मार के नीचे उतार दिया था मंच से। नहीं, सुनो तो, अभी क्योंकि हम लोग अभी सपा में हम आए हैं। सपा में हम लोग जैसे ये धीरे-धीरे काम करेंगे, सारी नीचे बॉडी से लेकर ऊपर बॉडी तक का हमें पूरा हम लोग उसका ज्ञान प्राप्त करेंगे और काम करेंगे, तब ये सारी चीज़ों का हम तुम्हें आपको जवाब दे पाएँगे। अभी तो हमारी नई स्कूल में जैसे बच्चे की जॉइनिंग होती है, उसी प्रकार से हमारी जॉइनिंग है सपा में। अभी आप इस पार्टी में नए हैं और अभी आप इस पार्टी की आगे चल के समझेंगे। लेकिन नए आकर के भी हमें लखनऊ गए अच्छे नेताओं ने हमें रिस्पेक्ट दिया, इज्जत सम्मान दिया। अभी चंदला विधानसभा में आप खड़े हैं और आपके उम्मीदवार सपा प्रत्याशी पुष्पेंद्र अहिरवार जी हैं जी, तो उनके जिताने के लिए आप क्या प्रयास कर रहे हैं? उनके जिताने के लिए हमारे पहले 3 सूत्र हैं। 3 सूत्र क्या है कि यहाँ जो आवारा पशु हैं, किसान बहुत परेशान है, उनकी हमारा विधायक कह रहा है कि अब मैं जीतने के बाद मैं आवारा पशुओं की स्थायी व्यवस्था कराकर रहूंगा, चाहे कुछ भी हो। अगर नहीं कराऊं तो यहाँ की जनता मुझे काला मुंह करके निकाल देगी। दूसरी बात यह है कि जो मुझे निधि मिलती है, निधि का कोई भी परसेंटेज मैं पंच सरपंच कोई भी मैं ग्राम पंचायत से वो परसेंटेज नहीं लूंगा और मैं सारा जीवन मतलब निधि नहीं लूंगा जब तक मैं विधायक रहूंगा। तीसरी बात ये कही कि मुझे जो विधायक के रूप में वेतन मिलता है 2 लाख है 1 महीने में, तो 5 साल का 1 करोड़ 20 लाख रुपया होता है। 1 करोड़ 20 लाख रुपया मैं वो तृतीय स्त्री की मैं कोचिंग सेंटर खुलवाऊंगा विधानसभा में
और बच्चे कोचिंग सेंटर में जाएंगे और अच्छे अच्छे सर्विसों में जाएंगे। और जो भी पैसा बचेगा, जो 80% से बच्चा आगे लाएगा विधानसभा का, किसी भी वर्ग समाज का हो, उसको मैं 1 लाख रुपया देकर कोटा या जेएनयू भेजकर डॉक्टर और इंजीनियर की ट्रेनिंग कराने का काम एक करेंगे। कंडला विधानसभा में बहुत प्रतिष्ठित मांग चल रही है, बहुत अहम मांग है जी, कंडला को जिला बनाने, उस पर आप क्या कहते हैं? चंदला के जिला बनाने की बात चल रही, तो लेकिन ये भी हमारी बात तय है, हम भी चंदला विधानसभा के हैं और चंदला जहां तक हमारा प्रयास है, जनता की ये आवाज है, जनता की अगर चंदला की जनता की आवाज है तो हमारी भी आवाज उसमें सम्मिलित है। हम भी पूर्ण रूप से प्रयास करेंगे। अगर हमारा विधायक जीतता है तो हम विधानसभा में क्वेश्चन करवाएंगे कि चंदला को जिला बनाया जाए। एन केन पे कुछ भी हो सकता है, लेकिन चंदला के जिला बनाने के लिए हम कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। अगर हम लोग लंगड़ी सरकार में हमारा मंत्री बनता है तो ये तय है कि हम चंदला को जिला बनाकर रहेंगे ही, चाहे कुछ भी हो जाए। और क्या दीजिए थोड़ा सा? मैं रामरुचि सिंह पटेल हूँ। कहाँ से हैं आप? मैं यही चंदला से हूँ, टिकुरिया मोहल्ला, वार्ड क्रमांक 7। आज आप सपा पार्टी का प्रत्याशी के साथ में प्रचार प्रसार कर रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं? मैं 10/6/1996 से इस पार्टी का सक्रिय सदस्य हूँ। जी। मैं वर्तमान में प्रदेश सचिव हूँ, कार्यालय प्रभारी मध्य प्रदेश। और ये जो आज पुष्पेंद्र जी हैं, तो मैं ही लेके इनको गया था और आज आप लोगों के सामने हैं इनको सदस्यता देते हैं। जी। और अटल जी भी गए, तमाम ऐसे हमारे युवा साथी जो क्रांतिकारी साथी हैं। कितने पार्टी पदाधिकारी हैं जो आपने जो है सपा में सम्मिलित करवाया? अभी जैसे राजा ठाकुर जी हो गए, आप और गिनती कम से कम 2 सैकड़ा के आसपास जी। अब वो तमाम कारवां बढ़ता चला गया। अभी आपने एक सवाल किया कि हम जो है आपको कुछ बताना चाहते हैं, वो क्या चीज़ है? आपने एक सवाल किया था अभी अटल जी से हाँ। कि अखिलेश यादव जी ने अपने पिताजी को धक्के मार के उतार दिया था। ऐसा कहीं मीडिया में अगर आप मीडिया से हैं तो आप हमें कोई प्रूफ दिखा दें तो हम राजनीति से संन्यास ले लें। एक नहीं, मैं सैकड़ों ऐसे वीडियो दिखा दूंगा जो नहीं, आपको चले हुए। देखिए, अगर पत्रकारों की बात करें तो मुझे माफ करना, मीडिया भी झूठ बोलती है। अगर नेताओं को इल्जाम लगते हैं, साक्षात कुछ लोग सबको प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं होती। बिल्कुल। मीडिया में आप यूट्यूब में चेक कर लीजिए, बिल्कुल। ऐसे कई वीडियो डले हैं जिसमें धक्का देते हुए नहीं, दिखाया गया। मैं उस कार्यक्रम में भी रहा हूँ और उस कार्यक्रम में जब क्या हुआ कि कार्यकर्ता आपस में थोड़ा सा नूरा कुश्ती होने लगी तो हमने भी उनकी कुर्सियां छीनने का, उनको समझाने का काम किया। तो हमारे ऊपर भी इल्जाम लगा कि ये कुर्सी लेके नेताजी और लड़ने के लिए दौड़ रहे थे। जब वो वीडियो देखा गया बार बार, धक्के के बाद भी जो है आपस में अनबन भी बन गई थी और अखिलेश जी ने बयान दिया था कि मैं अपने पिताजी से अलग हूँ और अपने जो चाचा, जो उनके जो चाचा हैं उनसे भी मैं अलग हूँ। देखिए, ये उनका एक पारिवारिक मैटर हो सकता है। दूसरी बात क्या है, हम बताएं आपको, अखिलेश यादव एक ऐसा व्यक्ति है कि जिसको हम कहते हैं ना कि अपने पिताजी को जो कंधे में रख के श्रवण कुमार, तो मुलायम सिंह के बेटे श्रवण कुमार हैं अखिलेश जी। हमारे चैनल में आपका जो है स्वागत है। जी जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप चंदला विधानसभा क्षेत्र से सपा प्रत्याशी बनते जो है, कुछ कहना चाहेंगे आम जनता के लिए? जी, आम जनता के लिए मेरा यही सम्मानित जनता से प्रयास है, यही कोशिश है कि आप लोग आने वाले 17 नवंबर को, क्योंकि जिस तरीके से आज चाहे कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी हो चाहे भाजपा का प्रत्याशी हो, 4 साल 5 साल ये लोग जमीनी पे इनका कोई भी कार्य नहीं किया गया है। और ना ही कांग्रेस प्रत्याशी को जो टिकट दी गई है उनका 5 साल तक आज भी कोई पर्चा कांग्रेस पार्टी का नहीं छपा हुआ है। जिला पंचायत अध्यक्ष रहते हुए भी इनके चल्ला विधानसभा में कोई शिलान्यास का कोई भी पत्थर नहीं लगा हुआ है। यहाँ तक कि गांव की मुख्य सड़क भी इनकी नहीं बनी हुई है और 1.5 किलोमीटर का रास्ता इनका बंद हो जाता है, उसमें 5-6 महीने का आवागमन का रास्ता अपने आप बंद हो जाता है। ऐसे आरोप लगाए गए हैं आपके ऊपर कि पूर्व में आप कांग्रेस में थे, उसके पूर्व में आप बीएसपी में थे, आपने क्यों बदलू करके जो है सपा में? देखिए, इंसान दल से बिना विधायक बनता है। जनता जब वोट देती है तब व्यक्ति चुनाव जीत कर जाता है और हम लोग दल है। आप ये मान के चले, कांग्रेस जो व्यक्ति बसपा में मैं लंबे समय तक रहा, कांग्रेस पार्टी के लोगों ने मुझे प्रयास करके सदस्यता दिलवाई और जो व्यक्ति 26,000 वोट लेके आ रहा हो
तो वो क्या चुनाव लड़ने के लिए नहीं आएगा? प्रत्येक यहाँ 5 साल में जो भी कार्यक्रम हुए, चाहे किसान आंदोलन हो, चाहे जनता का कोई आंदोलन हो, चाहे बिजली के लिए कोई आंदोलन हो, चाहे आपका डीएपी खाद के लिए आंदोलन हो, चाहे कांग्रेस के कोई भी कार्यक्रम हो, अगर सबसे अच्छा प्रदर्शन रहा तो मेरी ओर से रहा है। इसलिए अगर ये कांग्रेस होगा, कांग्रेस पार्टी हो गई या कोई अन्य दल हो गया, तो हम तो बाबा साहब के अनुयायी हैं, बाबा साहब के संविधान की रक्षा करने वाले लोग हैं। और जनता इस बार जो 4-5 साल से हम लोगों के सुख दुख में जो शामिल रहे, जनता ने ये निर्णय लिया है कि चाहे आपको कोई पार्टी टिकट दे दे तो विधायक बनाएंगे, और नहीं भी टिकट देगी तो हम आपको निर्दलीय भी विधायक बनाएंगे। मीडिया में कुछ ऐसी चर्चाएं भी हैं कि आपको जो बाहरी प्रत्याशी लगातार बताया जा रहा है, जब आप कांग्रेस में थे तब भी आपके ऊपर बाहरी का आरोप लगता रहा है, आज आप सपा में आ गए हैं तब भी आपके ऊपर बाहरी का देखिए, आप लोग देखिए, मेरा आज कांग्रेस पार्टी का फॉर्म डला हुआ है और भारतीय जनता पार्टी का। आप लोगों ने देखा होगा कि वहां पे जिस तरह से लवकुश नगर जाम हुआ था, अपार जंक्शन हुआ, और जो आदमी 6 साल से आपके बीच में 189 क्रिकेट टूर्नामेंट में चीफ गेस्ट रहा हो, अगर मैं कोई बाहरी होता तो मुझे लोग क्यों बुलाते? 18 रामलीला में मैं आपके बीच में मुख्य अतिथि रहा हूं, अगर मैं बाहरी होता तो क्यों बुलाते? आपके कम से कम 27 जगह भंडारे हुए 3-4 सालों में, सभी जगह मेरा सहयोग रहा, लोग मुझे क्यों बुलाते, अतिथि बनाते? आपका दंगल के इतने कार्यक्रम हुए, क्यों लोग मुझे बुलाते, क्यों अतिथि बनाते? आपके चल्ला के बड़े दोनों टूर्नामेंट हुए 3 सालों में, उसका चीफ गेस्ट कौन रहा, मुख्य अतिथि कौन रहा? ये कुछ नहीं है, कांग्रेस भिरमत करके, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के पास और भारतीय जनता पार्टी के पास जमीन खिसक गई है चल्ला विधानसभा में। ये इसलिए वो तरह तरह के अफवाहें और फिर भ्रम फैला रहे। जितने बार मैं तो कहता हूँ, जितने बार वो अपने घर से बाहर नहीं निकले होंगे, उतने बार वो जो चंदला की जनता ने अपने बीच पाया होगा। चंदला विधानसभा में आप कितने वर्षों से यहाँ प्रयासरत हैं कि जो हम चुनाव जीत जाएं? जी बिल्कुल, मैं 2018 से चुनाव हारने के बाद लगातार 5 सालों में, यहाँ तक कि कोविड के समय लोग अपने घरों में बैठे हुए थे, उस समय भी हमने बारीगढ़ गोरियार में एम्बुलेंस चलाने का कार्य किया था। इसके अलावा चंदला में एक मांग बहुत तेजी से पकड़ चल रही है, जैसे कि चंदला को जिला बनाने की मांग है। जी उस विषय को लेकर आपका क्या प्रयास रहेंगे? बिल्कुल, मेरी तरफ से प्रयास रहेगा, और आपको मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि अगर चंदला विधानसभा से जनता ने आशीर्वाद दिया और चुनकर जाते हैं, और ये भी मध्य प्रदेश में स्पष्ट रूप से तय हो गया है कि इस बार सरकार ना भारतीय जनता पार्टी की बनने वाली है, ना आपके कांग्रेस की बनने वाली है। स्पष्ट बहुमत में किसी की सरकार नहीं बनेगी, और जब स्पष्ट बहुमत में सरकार नहीं बनेगी तो तीसरे अदर पार्टी के विधायकों की आवश्यकता पड़ेगी। और अगर मैं उसमें किसी पार्टी में सम्मिलित होता हूं तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश भैया जी से पहले निवेदन करूंगा कि हमारे चंदला विधानसभा में जो चंदला की जनता की मांग है, उस मांग को पहले आप कर दीजिए, उसके बाद आप समर्थन हमारा चाहे जिस पार्टी को करवा लीजिए। इसके अलावा और क्या ऐसी आप घोषणाएं करना चाहते हैं जनता के बीच में, जिससे कि जनता आपको जो चुने? जी बिल्कुल, पहली बात तो जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि जब ईमानदार रहेगा, इसलिए मैंने जनता के बीच में बार बार इस शब्द को प्रोग्रामों के माध्यम से कहा है, कार्यक्रमों के माध्यम से, कि अगर मैं चुनाव जीतता हूं तो पहली ईमानदारी तो मेरी तरफ से होगी कि 5 साल तक मुझे जो वेतन मिलेगा, वो वेतन जनता के बीच में, जनता के बच्चों के लिए निःशुल्क कोचिंग के लिए, और साथ में जो बच्चे IIT और आपके MBBS की कोचिंग करने के लिए जाते हैं, पढ़ने में होशियार हैं, 80% से ऊपर लाते हैं, तो उनको हम लोग 1-1 लाख रुपया देंगे, और अपने पास 5 साल तक कोई भी वेतन नहीं रखेंगे। दूसरा, विधायक निधि में हम कोई भी कमीशन नहीं लेंगे, ये हमने सभी और समझ जनता के क्षेत्र के सामने वादा भी किया है। और सबसे करके आप आरोप लगाना चाहते हैं अन्य विधायकों पे कि वो अभी तक क्या लेते रहे? देखिए, हमने ये नहीं कहा है कि कौन सा विधायक लेते आ रहा है, हमने ये कहा है कि हम अपनी तरफ से किसी विधानसभा में अगर जनता आशीर्वाद देती है तो अपनी तरफ से हम विधायक निधि में जो भी काम देंगे, अपनी तरफ से कोई कमीशन उसमें नहीं लेंगे। और साथ में जो चंदला की इससे बड़ी और भी बड़ी मांग है, मैंने मंचों के माध्यम से कहा है, लोगों ने रिकॉर्ड करके भी रख लिया है, अगर आवारा पशुओं की हम व्यवस्था नहीं कर पाते हैं तो जनता को काला मुंह करने का अधिकार रहेगा।